अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मासूमा बच्चे की खबर सुनने के बाद बहुत खुश होगी और वो ये समझ रही होगी कि जब तौकीर साहब को इस बच्चे के बारे में पता चलेगा तो वो भी बहुत खुश होंगे और मासूमा को अपने पास वापस बुलाएंगे। मगर दूसरी तरफ तौकीर साहब मासूमा की प्रेगनेंसी से बेखबर होते हैं और मासूमा को डिवोर्स पेपर भेज देंगे, लेकिन चूंकि प्रेगनेंसी की हालत में तलाक मुअस्सिर नहीं होती इसलिए मासूमा एक बार फिर तलाक से बच जाएगी। जबकि दूसरी तरफ रेहाम तौकीर साहब को मूसा का कातिल समझकर इनको सजा देने का फैसला करेगी और जब मोमिल इनसे मिलने के लिए इनको खुदा हाफिज कहने आएगी तो मासूमा, जो मूसा की मौत से बिल्कुल टूट फूट चुकी होगी क्योंकि इसका वाहिद सहारा सिर्फ इसका बेटा मूसा ही तो था, जिसके सहारे वो अपने शोहर की बेवफाई के दुख को बर्दाश्त कर रही थी। और अब मूसा की इस तरह से मौत को गले लगाने के बाद रेहाम बिल्कुल अकेली रह जाती है और वो मूसा की मौत का जिम्मेदार तौकीर साहब को ठहराती है और सारा दिन अकेली किसी भटकी हुई रूह की तरह घर में मूसा को तलाश करती रहती है। और जब मोमिल इससे मिलने जाएगी तो रेहाम अपने दिल की सारी बातें मोमिल से करेगी और कहेगी कि मैं तौकीर साहब को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं जैसे मूसा की मौत की वजह से तड़प रही हूँ बिल्कुल वैसे ही तौकीर भी तड़पेगा और मौत की दुआ करेगा, मगर उससे मौत नहीं आएगी। जैसे मूसा अपनी मौत से पहले टूटा था तौकीर भी वैसे ही टूटेगा। और दूसरी तरफ जुहेब, जो कभी मासूमा और कभी इसके माँ के बुलावे पर खुदाई खिदमतकार की तरह इनकी खिदमत में हाजिर हो जाता है और इस बात से जुहेब की माँ बहुत परेशान होगी और वो बार बार जुहेब को समझाएगी मगर जुहेब उनकी बात नहीं सुनेगा। तब मजबूरन जुहेब की माँ मासूमा से बात करने का फैसला करेगी और उसके घर जाएगी और उससे कहेगी कि मेरे बेटे जुहेब की मंगनी हो चुकी है, इसकी शादी होने वाली है, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम जुहेब से दूर रहो, उसे अपने इशारों पे नचाना बंद कर दो। जुहेब की माँ की बातें सुनते ही मासूमा भड़क उठेगी और कहेगी कि तुम यहाँ आकर मेरा सब्र का इम्तिहान ले रही हो, ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारी अच्छी खातिर तवाजा करूँ। मासूमा की माँ भी बच्चे की खबर सुनकर बहुत खुश होगी और कहेगी कि बड़े साहब का दिया हुआ काम आ गया, इसीलिए तो अल्लाह ने एक बेटा छीन लिया और दूसरी औलाद की खुशी दे दी। और अब मासूमा अपनी औलाद को अपना हथियार बनाकर अपनी हारी हुई बाजी जीतने की कोशिश करेगी और तौकीर साहब की दौलत और जायदाद को हथियाने की प्लानिंग करेगी। और फिर जब तौकीर साहब का वकील मासूमा के पास तलाक के कागजात लेकर जाएगा तो मासूमा, जिसको माँ बनने का बड़ा गरूर होगा, वो वकील से फाइल लेकर जब पेपर्स पढ़ेगी तो इसके होश उड़ जाएंगे और जब इसकी माँ पूछेगी कि क्या लिखा है मासूमा, तो वो हिचकिचाते हुए बताएगी अम्मा तलाक नामा है। मगर किस्मत की देवी मासूमा पे एक बार फिर मेहरबान होगी, इसीलिए तो प्रेगनेंसी में उसे तलाक नहीं होगी और वो अपनी औलाद को तौकीर साहब की दौलत और जायदाद का इकलौता वारिस होने के ख्वाब देखेगी और इस तरह मासूमा एक बार फिर तलाक से बच जाएगी।